एक शिकारी अपने बेटे के साथ जंगल में शिकार करने जाता है। तभी उसे दूर एक अजीब और डरावनी आकृति दिखाई देती है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि वही रहस्यमयी राक्षस है जिसकी कहानियां सालों से पूरे जंगल में सुनाई जाती हैं। वह तुरंत अपने बेटे को लकड़ी की मचान के अंदर छिपा देता है और सख्त हिदायत देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई आवाज मत करना। कुछ ही देर बाद बाहर से भारी कदमों की आवाजें और खौफनाक दहाड़ें सुनाई देने लगती हैं। शिकारी बंदूक तान कर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी उंगलियां भी डर से कांप रही होती हैं। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। राक्षस बिना हमला किए वापस चला जाता है। जब पिता बाहर निकलकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जिस हिरण का वह शिकार करने आया था उसका पेट फटा हुआ था और उसके सारे अंग गायब थे। तभी झाड़ियों के पीछे से राक्षस की एक झलक दिखाई देती है। शिकारी गोली चलाता है, लेकिन वह बिजली की रफ्तार से गायब हो जाता है। बेटा पूछता है, पापा वो क्या था? लेकिन पिता सच नहीं बताता। वह सिर्फ इतना कहता है, बस एक जंगली जानवर था। उसे डर था कि सच जानकर उसका बेटा जिंदगी भर उस डर से बाहर नहीं निकल पाएगा। 20 साल बाद वही छोटा लड़का अब बड़ा होकर निक बन चुका है। उसकी पत्नी और एक छोटी बेटी है। वह शहर में खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। तभी एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसके पिता की मौत हो गई है। अपने पिता का अंतिम घर देखने के लिए निक अपनी पत्नी और बेटी के साथ उसी पुराने जंगल में लौटता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि बचपन का वह डरावना सपना अभी खत्म नहीं हुआ। रास्ते में उसे बचपन का दोस्त मिल जाता है और वह उसे भी अपनी गाड़ी में बैठा लेता है, लेकिन घने जंगल के बीच अचानक उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तभी अंधेरे से एक भयानक दानव निकल आता है। वह निक के दोस्त को घसीटकर जंगल में ले जाता है और निक के हाथ पर गहरा हमला कर देता है। किसी तरह निक अपनी पत्नी और बेटी को लेकर भागता है और अपने पुराने घर में छिप जाता है। घर के अंदर पहुंचकर निक दरवाजे बंद कर देता है, डीजल जनरेटर चालू करता है और पूरे घर को सुरक्षित बनाने की कोशिश करता है। बाहर दानव लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता रहता है, लेकिन फिलहाल परिवार बच जाता है। उधर निक के हाथ का जख्म धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले उसे तेज बुखार आता है, फिर उसकी नसें फूलने लगती हैं, बाल झड़ने लगते हैं और उसकी आंखों की रोशनी भी बदलने लगती है। परिवार इसे साधारण चोट समझता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि दानव के हमले से निक के शरीर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। रात गहराते ही निक का व्यवहार पूरी तरह बदलने लगता है। उसके अंदर इंसान और दानव के बीच भयानक संघर्ष शुरू हो जाता है। कभी वह अपने परिवार को पहचानता है तो कभी उन पर हमला करने जैसा महसूस करता है। अपनी बची हुई इंसानियत के सहारे वह खुद को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि अब उसके पास बहुत कम समय बचा है। अगली सुबह निक की हालत और भी खराब हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि वह धीरे धीरे उसी भयानक दानव में बदल रहा है जिससे बचने के लिए उसका परिवार भाग रहा था। अपनी पत्नी और बेटी की सुरक्षा के लिए निक घर छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है असली दानव उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जंगल में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। एना अपने पति को बचाने के लिए हथियार उठाकर दानव पर हमला करती है। इस दौरान निक अपनी बची हुई इंसानियत के दम पर दानव को रोकता रहता है। आखिरकार वह पूरी ताकत लगाकर दानव की गर्दन काट देता है, लेकिन अगले ही पल निक की नजर दानव के हाथ पर बने एक पुराने टैटू पर पड़ती है। यह वही निशान था जो उसके पिता के हाथ पर हुआ करता था। यह सच जानकर निक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आता है कि उसका पिता कभी मरा ही नहीं था। वह वर्षों पहले इसी वायरस का शिकार होकर उसी जंगल का राक्षस बन गया था। अब निक को एहसास हो जाता है कि उसकी किस्मत भी बिल्कुल अपने पिता जैसी होने वाली है। इसलिए वह अपने परिवार से दूर जाने का फैसला करता है ताकि उसके हाथों किसी अपने की जान न जाए। निक की इंसानियत अब लगभग खत्म हो चुकी होती है। उसका शरीर पूरी तरह एक भयानक दानव में बदलने लगता है। अपनी पत्नी और बेटी को बचाने के लिए वह खुद ही उनसे दूर चला जाता है, लेकिन एना और उसकी बेटी सुरक्षित नहीं होती। दानव बन चुका निक उनका पीछा करते हुए एक सुनसान गोदाम तक पहुंच जाता है। अपनी जान बचाने के लिए एना लोहे की जंजीर और जानवर पकड़ने वाला जाल लगाकर उसे कुछ देर के लिए रोक देती है और बेटी को लेकर वहां से भाग निकलती है। निक जाल में फंस जाता है, लेकिन परिवार तक पहुंचने के लिए अपना ही पैर काटकर खुद को आज़ाद कर लेता है। इसके बाद जंगल में माँ बेटी और निक के बीच दिल दहला देने वाली पीछा करने की घटना शुरू हो जाती है। भागते भागते दोनों उसी पुराने वॉच टावर तक पहुंचती हैं जहां बचपन में निक अपने पिता के साथ छिपा था। सूरज निकलने लगता है और तभी निक भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन इस बार वह हमला नहीं करता। वह अपनी बेटी को प्यार भरी नजरों से देखता है।
उसकी आंखों में अब भी इंसानियत की आखिरी झलक बाकी होती है। बेटी समझ जाती है कि उसके पिता इस दर्दनाक जिंदगी से हमेशा के लिए आजाद होना चाहते हैं। एना कांपते हाथों से बंदूक उठाती है। निक आखिरी बार अपनी पत्नी और बेटी को देखता है और उनकी तरफ बढ़ता है। मजबूर होकर एना ट्रिगर दबा देती है। एक गोली की आवाज के साथ सब कुछ हमेशा के लिए शांत हो जाता है। एना अपने पति को अंतिम विदाई देती है और बेटी का हाथ पकड़कर उस मनहूस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ देती है। यहीं इस दर्दनाक और भावुक कहानी का अंत हो जाता है।